नमस्कार दोस्तों, यूपी वृद्धा पेंशन क्यों रुकी है? कब आएगी पेंशन और 3000 आएगी या फिर 4500? कब मिलेगा पैसा? आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सबको देने वाले हैं। इसी कारण वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप सबको हर एक जानकारी से सही से समझ में आ सके। किसको पैसा मिलेगा, साथ ही किनको पैसा रोक दिया जाएगा और साथ में केवाईसी जरूरी है या नहीं, आप सबको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों जरूरी ये काम आप सबको करना होगा, इस वीडियो में बताएंगे कौन ऐसा काम है जिसके तहत अगर आपका पिछले 2 या 3 महीने से अगर पिछला पैसा रुका हुआ है, आपको एक साथ पिछले 3 महीने का पैसा एक साथ आ सकता है। यहाँ पे 3300 रुपया आएगा, 3000 आएगा या फिर 4500, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप सबको देने वाला हूँ। इसी कारण वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो किसी पेंशनधारी का पैसा कब आएगा? दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले 2 या 3 महीने से सभी पेंशनधारी परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर एक ही कमेंट किए जा रहे हैं, आखिरकार यूपी वृद्धा पेंशन का पैसा जो है ना सर कब तक हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार हर पेंशनधारी कर रहा है, आखिरकार पेंशन का पैसा कब आएगा। देखिए दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे लाभार्थी जो है यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, आखिरकार पेंशन का पैसा कब तक हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। पेंशन की किस्त सरकार की भुगतान प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, लेकिन यहाँ आपको एक बहुत जो है सो ध्यान से समझनी चाहिए। सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में पैसा एक ही समय पर दिखाई नहीं देता है, जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, देखिए सरकार के द्वारा तो जो है सो प्रक्रिया तरीका से दोस्तों सभी लाभार्थी के बैंक खाते में रुपया भेजी जा सकती है, लेकिन सभी के बैंक अकाउंट में एक ही समय पैसा शो नहीं होगा। कुछ के आगे या कुछ के पीछे शो हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे डेट हमको देखना है, आखिरकार कितने तारीख तक बैंक अकाउंट में रुपया आ जाएंगे। किसी लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान से पहले दिखाई देते हैं तो किसी के खाते में बाद में दिखाई देते हैं। दोस्तों देखिए, किसी के बैंक अकाउंट में पहले दिखाई दे देते हैं और किसी को बाद में देते हैं, तो ये बैंक प्रोसेसिंग के कारण होता है, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं लेना है, लेकिन इसीलिए अगर आपके गाँव या व्यक्ति किसी खाते में पैसा आ गया है और उसके खाते में अभी तक नहीं आया है, यानी कि आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो तुरंत जो है सो यह मत समझिए कि आपका पेंशन बंद हो गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके गाँव में, मोहल्ले में या फिर बगल में अगर सभी का पैसा दोस्तों यहाँ पे आ गया है लेकिन अभी तक आपका पैसा नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं आपका पैसा सीधे यहाँ पे दोस्तों बंद कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, आपका पैसा, पेंशन का पैसा सीधे बंद कर दिया गया है। इसमें कुछ रीजन हो सकता है जिसके कारण आपका पैसा अटक गया है, ठीक है दोस्तों। अपना स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे अधिकारी, यहाँ पे दोस्तों तारीख नहीं दिया गया है, एग्जैक्ट इतना तारीख का ही आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि तारीख जब दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, अभी कोई तारीख नहीं दिया गया है, इतना तारीख को रुपया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको नहीं आया है तो ये काम जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। जब भी सरकार रुपया डालेगी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन अगर ये काम नहीं करते हैं तो आपको रुपया जब भी सरकार डालेगी तो आपके बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आएगा और फिर बाद में आप वही कमेंट करेंगे हमारे पास बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आया है। चलिए दूसरा नंबर समझते हैं कि पेंशनधारी का पैसा कितना आएगा। देखिए बहुत सारे पेंशनधारी भी ये परेशान हो रहे हैं, आखिरकार मेरा यहाँ पर जो है सो 3000 रुपया आएंगे या फिर 4500 रुपया आएंगे। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहले दोस्तों यहाँ पे सभी के बैंक अकाउंट में 1-1000 का महीना आ रहा था, यानी कि पेंशन का महीना यहाँ पे 1000 था, लेकिन अब इसको बढ़ा के दोस्तों यहाँ पे 1500 रुपया कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 माह के एक साथ आप सबको दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर 1000 मिलता तो यहाँ पे आपको 3000 मिलता, ठीक है, 1000 करके, लेकिन अब यहाँ पे 1500 रुपया प्रत्येक पेंशनधारी को दिया जा रहा है। यानी कि 15 को यहाँ पे 3 से अगर गुना करते हैं तो टोटल 4500 रुपया होता है और यहाँ पे 3 महीने से सभी पेंशनधारी के बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आया है। यानी कि रुपया जब भी आएंगे दोस्तों तो आपके बैंक अकाउंट में टोटल 4500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं, इतना बात आपको समझ के चलना है। अब बात करते हैं कि दूसरे सवाल की कि पेंशनधारी के खाते में आखिर कितना पैसा आएगा। दोस्तों यही वाली बात है, पहले जो है यहाँ पे 1000 रुपये मिलता था, लेकिन बाद में यहाँ पे 1500 कर दिया। अगर आपका 1 महीना का बाकी है तो यहाँ पर जो है आपको 1500 मिलेगा, अगर आपका 2 महीना का बाकी है तो यहाँ पर आपको 3000 मिलेगा, किसी किसी का 3 महीना का भी बाकी है दोस्तों तो यहाँ पे उसको टोटल 4500 रुपया देखने को मिलेगा यूपी वृद्धा पेंशन के तहत। चलिए अब आगे की प्रक्रिया दोस्तों समझ लेते हैं, आगे क्या है। दोस्तों पेंशन क्यों रुक सकती है? देखिए दोस्तों, पेंशन बहुत सारे कैसे होता है, पेंशन मतलब क्यों रुक गया। पहले तो पेंशन आ रहा था लेकिन अभी जो है सो पेंशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कि पेंशन को दोस्तों यहाँ पे रोक दिया है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो चलिए दोस्तों इसको कारण को भी समझते हैं, आखिरकार आपका पेंशन जो है सो क्यों रुक गया है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर वृद्धा पेंशन रुकती क्यों है? अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आए हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया है तो सबसे पहला जो कारण है ये है आपका आधार से जुड़ी समस्या। दोस्तों आधार से संबंधित जानकारी किसी भी तरह समस्या होने पर भुगतान प्रभावित हो सकता है।
दोस्तों अगर आपका जो है सो यहाँ पे आधार से अगर कोई भी समस्या है तो आपके बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आएगा। वो कोई भी समस्या हो सकता है, ये भी हो सकता है दोस्तों ये आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक ना होना, या फिर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और आपके बैंक अकाउंट में नाम कुछ और, ये भी समस्या हो सकता है। दूसरा, आधार नंबर में भी कई बार गलती हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपका आधार कार्ड से कोई भी अगर समस्या है, ठीक है, तो फिर आपका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा करें दोस्तों बैंक खाता की समस्या। देखिए दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड भी सारा कुछ सही है तो फिर यहाँ पे बैंक में आके रुपया अटक जाते हैं, ठीक है। अगर आपका बैंक खाता बंद है, कई महीने से क्या होते हैं जो है सो बुजुर्ग अपना पैसा लेन देन नहीं करते हैं, इसी कारण बोलते हैं आपको पैसा को लेन देन करना है ताकि आपका खाता चालू रह सके और एक्टिव रह सके, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है उसका खाता दोस्तों यहाँ पे बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, रिकॉर्ड में कोई समस्या तो पैसा आने की परेशानी हो सकती है। अगर बैंक अकाउंट में कोई भी समस्या है तो फिर आपको रुपया आने में भी समस्या हो सकता है। तीसरा जो यहाँ पे कारण है दोस्तों, तीसरा कारण है यहाँ पर कि सत्यापन की समस्या। जरूरी सत्यापन पूरा नहीं होने पर भुगतान प्रबंधित हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब भी जाइए तो आपको सत्यापन केवाईसी जरूर करा लेना है पेंशन का, ठीक है। ये दो को काम तो आपको कर ही के रखना है, ठीक है ना। केवाईसी और सत्यापन दोस्तों आपको करके ही रखना है ताकि आपके पेंशन में कोई बाधा ना आ सके, ठीक है। तो तीसरा कारण तो दोस्तों ये था आपका यूपी वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आने का। और चौथा कारण दोस्तों ये हो सकता है सरकारी रिकॉर्ड में समस्या। नाम, बैंक या दूसरी जानकारी में गड़बड़ी होने पर भी पेंशन भुगतान रोक सकता है। यानी कि दोस्तों सरकार के रिकॉर्ड में भी अगर समस्या हो जाता है तो फिर आपका पेंशन का पैसा नहीं आएगा। तो ये कैसे समस्या होता है, मान के चलिए आपका पेंशन में नाम दोस्तों कोई और है, ठीक है, लेकिन आप जो आधार कार्ड दिए हैं उसमें नाम कोई और है, तो दोस्तों सरकार के ये पास दोनों रिकॉर्ड हैं, तो वैसे में दोस्तों वहाँ पर वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ और नाम दिखा रहे हैं और यहाँ पे कुछ और नाम दिखा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जन्मतिथि क्यों ना हो, अगर यहाँ पर भी अलग अलग जन्मतिथि शो हो रहे हैं तो फिर आपका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा और आपके पास पैसा नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए दोस्तों पैसा अगर नहीं आया है तो सिर्फ इंतजार मत कीजिए, सबसे पहले कारण को पता कीजिए। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है ना तो आप इंतजार मत कीजिए, आप सबसे पहले कारण को ढूंढिए, आखिरकार कौन से कारण है जिसके तहत आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। हो सकता है अगर आपका आधार कार्ड सारे कुछ सही है तो बैंक में समस्या हो सकता है, अगर आपका बैंक में भी सारा कुछ सही है तो केवाईसी सत्यापन में भी कोई गड़बड़ होगा, अगर ये भी अगर आपका सही है तो सरकार के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ हो सकता है। इसी कारण दोस्तों आप सारे रिकॉर्ड को अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पेंशन आने में कोई दिक्कत ना हो सके। दोस्तों अगर आपका पैसा नहीं आया है तो क्या करें, देखिए दोस्तों पिछले 2 या 3 महीने से आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपका पैसा पेंशन का अभी तक नहीं आया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके गांव में दूसरे लोगों के खाते में पेंशन आ गई है लेकिन आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन चीज़ों को जांच कर लीजिए। दोस्तों देखिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपना समस्या को हल कीजिए, ठीक है। घबराने से क्या होगा, आपका समस्या हल नहीं होगा। इसी कारण घबराने के बजाय आप सबको इस सबको चेक कर सकते हैं, आखिरकार इसमें कोई दिक्कत या समस्या तो नहीं है। पेंशन स्टेटस देखिए आपका पेंशन रिकॉर्ड सक्रिय है या नहीं। दोस्तों आपको यहाँ पे ये चेक करना है आपका पेंशन में नाम है या फिर नहीं है। अगर आपका पेंशन में नाम है तो फिर आगे की प्रोसेस कीजिए, अगर आपका पेंशन में नाम नहीं है तो फिर उसको किसी तरह पेंशन में नाम को जुड़वाइए। दूसरा काम दोस्तों यहाँ पे बैंक खाता, अगर बैंक खाता की जानकारी सही है या नहीं इनकी भी जांच आपको कर लेना है। केवाईसी, एनपीसी, मैपिंग, ये सभी डीबीटी सारा कुछ को आपको चेक कर लेना है। तीसरा नंबर में आता है दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड को भी दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर इसमें कोई भी समस्या है नाम में या लिंक को लेकर तो फिर आपका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा। फिर तीसरा है दोस्तों यहाँ पे सत्यापन, यानी कि आपका सत्यापन नहीं हुआ होगा तो फिर ऐसे में भी समस्या पूरा नहीं हुआ है, ठीक। इसी जानकारी के लिए अगर आपको बाद में भी समस्या होती है तो संबंधित कल्याण विभाग में जाकर दोस्तों यहाँ पे पढ़ने बैंक में भी जाकर अपना खाता भुगतान से जुड़ी जानकारी यहाँ पे जरूर लीजिए दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सत्यापन से रिलेटेड भी दोस्तों यहाँ पे काम करना है, आपका सत्यापन हुआ है या नहीं, फिर इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे दोस्तों काम करना है। चलिए एक बहुत बड़ी दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई व्यक्ति फ़ोन करके यानी कि कहता है आपको पेंशन निकालने के लिए OTP बताइए या बैंक की जानकारी तभी पेंशन आएगी, तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चलते रहते हैं और कई बार यहाँ पे शिकायत भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई बोलते हैं अगर आपका 2 या 3 महीने से पेंशन का पैसा नहीं मिला है, आपको मैं एक OTP भेजता हूँ, आप OTP बताइए, ठीक है, और आपका पेंशन का पैसा मैं निकाल दूंगा, तो ये दोस्तों सरासर फ्रॉड हो सकता है। आपका पेंशन का पैसा आपके यहाँ पे ATM से निकलेगा, आपके बैंक से निकलेगा, ठीक है, और आपके फिंगर से निकलेगा, ना कि OTP से। या फिर आपके कोई बोल रहा है कि आपके बैंक में
कई सारे गड़बड़ी थे और हम यहाँ पे ठीक कर दिए हैं। OTP बताइए, तो फिर आपको OTP बैंक से भी कहीं से भी दोस्तों आपको नहीं बताना है, खुद जाके बैंक में जाके ठीक कराना है, ठीक है। OTP किसी को मत बताइएगा, ठीक है। ATM पिन भी किसी को मत बताइए, UPI पिन भी मत बताइए, बैंक का पासवर्ड भी किसी को मत बताइए। पेंशन के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे मत दीजिए, आपकी सावधानी ही आपके पैसे की सुरक्षा है। दोस्तों आपको पेंशन के नाम पर किसी को भी 1 रुपया ना देना है और ना ही आपको किसी को OTP बताना है और ना ही सारी जानकारी इस पर डिटेल को देना है उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे दोस्तों सबसे ज़रूरी सवाल है कि अब आता है आज की सबसे बड़ी सवाल, अगर पहले पेंशन आती थी, अब पैसा नहीं आया है, तो क्या पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गया? दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ पैसा नहीं आने का मतलब यह है कि आपका पेंशन बंद हो गया है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे जो है लाभार्थी कन्फ्यूज़ हो रहे थे, यानी कि पहले मेरा पैसा आ रहा था, लेकिन अभी पिछले 3 या 2 महीने से मेरा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, तो ऐसा उसको लगता है कि हमारा पेंशन का पैसा यहाँ पे दोस्तों बंद हो गया है, यानी कि पेंशन साफ-साफ यहाँ पे बंद कर दिया गया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको कुछ कारण से हो रह गया होगा, ठीक है, जो कारण हमने आगे बताया, ठीक है। अगर आपका कारण सही हो जाता है तो फिर जो बंद रुपया था वो आपके बैंक अकाउंट में आना चालू हो जाएंगे, तो आप सबको यहाँ पे समस्या को ठीक कर लेना है, जैसे बैंक की समस्या, आधार सत्यापन, रिकॉर्ड, कोई भी समस्या दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी इस समस्या को समाधान कर लीजिएगा, ठीक है। यह प्रक्रिया जरूरी परेशानी हो सकती है, इसीलिए बिना किसी स्टेटस चेक किया मान लेना यह मेरा पेंशन बंद हो गया है, बिल्कुल सही नहीं है। पहले स्टेटस चेक कीजिए, ठीक है, फिर कारण को पता कीजिए और फिर जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से संपर्क कीजिए। चलिए आगे दोस्तों, मैं यहाँ पे बाद में आपको यही निष्कर्ष देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप आज की पूरी जानकारी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर आप यूपी वृद्धा पेंशन का लाभार्थी हो तो आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आप सबको ये काम जरूर चेक कर लेना होगा, अपना स्टेटस को चेक करें, बैंक खाते की जानकारी लें और यहाँ पे दोस्तों आधार से यहाँ पे जुड़ी जो भी समस्या है उनको जानकारी लें। सत्यापन की स्थिति जरूर दोस्तों यहाँ पे आप सबको देखना है और यहाँ पे दोस्तों समस्या होने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें और सबसे पहले पेंशन के नाम पर किसी को भी OTP या फिर बैंक गोपनीय जानकारी बिल्कुल ना दे दोस्तों। आपको कोई अगर पेंशन के नाम पर अगर OTP मांग रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी दोस्तों साझा नहीं करना है, मैं आप सबको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगली बात दोस्तों, यहाँ पे आखिरी बात की, अगर आपके खाते में अभी तक बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जिला नाम लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस अगले वीडियो में हम आपको मोबाइल से यूपी वृद्धा पेंशन स्टेटस चेक करना पूरा तरीका बताए तो कमेंट बॉक्स में पेंशन स्टेटस जरूर लिखिएगा। उसके बाद आपको यूपी पेंशन का स्टेटस चेक करना भी बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त यार मित्रगण जो भी है बुजुर्ग में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।